हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं और काव्य में जब अलंकार होता है तो उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अलंकार की परिभाषा की। अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अनेक विद्वानों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ विद्वान अलम करोति इति अलंकार कहकर अलंकार की महिमा मंडित करते हैं। कुछ जो विद्वान होते हैं वो अलंकार की परिभाषा काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकार च प्रशक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं, इस प्रकार की परिभाषा भी देते हैं। तो अनेक परिभाषाओं के सार के रूप में जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये होती है कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म या कारक अलंकार कहलाते हैं। अर्थात वे सारे शब्द जो जिनकी वजह से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है अलंकार कहे जाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और जिस प्रकार से किसी स्त्री को जब आभूषण से विभूषित किया जाता है, आभूषण जब वो पहनती है तो उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की जो सुंदरता होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अलंकारों के बारे में बात की जाए तो अलंकार अनेक प्रकार के होते हैं और सारे अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के अलंकारों में विभेदित होते हैं। अर्थात अलंकारों के उनकी प्रकृति के आधार पर उनको तीन प्रकार के भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होते हैं शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरे होते हैं उभय अलंकार। सबसे पहले बात कर ली जाए शब्दालंकार की। शब्दालंकार क्या होते हैं कि जब अलंकार शब्द पर आधारित हो तो वहां पर वो शब्दालंकार कहलाता है। अर्थात अलंकार जिस काव्य में उपस्थित हो उस काव्य में से संबंधित शब्द हटा देने पर जब अलंकार समाप्त हो जाता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के उदाहरण होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसके बाद दूसरा जो अलंकार का जो भेद है वो क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार का अर्थ होता है कि अलंकार जब शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित हो तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थात काव्य में जो संबंधित शब्द होता है वो हटा देने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होता तो वो अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के उदाहरण उपमा, रूपक आदि। और तीसरा आता है उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है वो उभय अलंकार कहलाता है। उभय अलंकार का एक उदाहरण है श्लेष अलंकार। ये अर्थ श्लेष और शब्द श्लेष दो प्रकार का होता है, इसलिए ये उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार का पहला अलंकार हमने लिया है अनुप्रास अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार वर्णों पर आधारित होता है। यह होता है वर्ण आधारित। वर्ण का अर्थात अक्षर पर आधारित होता है। इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। यहां पर एक और जो चीज आपको समझनी है वो है आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव और एक बार आवृत्ति होने का अर्थ होता है दो बार आना। अर्थात किसी शब्द की एक बार आवृत्ति होने का तात्पर्य हुआ कि वो शब्द वाक्य में दो बार आया है। जैसे एक बार शब्द आ गया, अब एक बार फिर उसकी आवृत्ति हुई है, यानी वो दूसरी बार फिर आया है। तो एक बार आवृत्ति का अर्थ क्या हो गया? दो बार आना। क्योंकि ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और उसी के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है।
और उसके आधार पर अनुप्रास के यहां पर भेद किए हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का जो सामान्य अनुप्रास अलंकार है उसमें उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसमें क्या हो गया कि जो त वर्ण है, इस त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। 1 2 3 4 5 बार यहां पर आया है। कुल मिलाकर पहली बार तो त आ गया और इसकी फिर आवृत्ति हुई, फिर आवृत्ति हुई, फिर आवृत्ति और फिर आवृत्ति, यानी 4 बार आवृत्ति हो गई। तो एक कुल 5 बार आता है। जितनी बार आवृत्ति हो वो वर्ण उसमें उससे एक बार ज्यादा आता है। जिस 4 बार आवृत्ति है तो कुल 5 बार आएगा, 10 बार आवृत्ति है तो कुल 11 बार आएगा। तो यहां पर जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके भेद के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके भेद कौन कौन से होते हैं यहां पर मैंने पहले से लिखे हुए हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान लाटानुप्रास का भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 4 ही भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। पहले बात करते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, यानी वो वर्ण 2 बार आए। जब किसी वाक्य में कोई वर्ण 2 बार आए, 2 से ज्यादा बार नहीं आए, केवल 2 बार आए, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे भगवान, भागे, दुख, जनता, देश की, फूले फले। ये एक पंक्ति है। इसमें क्या हुआ कि ये भ और भ 2 बार आया है, यहां पर फ और फ 2 बार आया है। द को हम देखें, 10 से दबात वाले को, तो ये भी 2 बार आया है। तो जब कोई वर्ण 2 बार आए, 2 से अधिक बार नहीं, केवल 2 बार आए, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। और इसके उदाहरण हो सकते हैं कानन कठिन, भयंकर, भारी। एक और उदाहरण है, इसमें भी क वर्ण की 2 बार क वर्ण आया, 1 बार आवृत्ति हुई है, और भ वर्ण की भी 1 बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार आया है। तो इस प्रकार से जब किसी वाक्य में कोई वर्ण केवल 2 बार आए तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों वृत्त्यानुप्रास की। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास से एक स्टेप आगे होता है, एक कदम आगे होता है। वृत्त्यानुप्रास में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, अर्थात वर्ण 3 बार या 3 से अधिक बार अगर आता है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। इसे हमने आप पहला उदाहरण देखा था, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो त वर्ण की आवृत्ति हमने देखी थी, 5 बार त वर्ण आ रहा था उस पंक्ति में, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। उसके अलावा और उदाहरण देख सकते हैं वृत्त्यानुप्रास के। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो ये जो पंक्ति है, यहां पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, 4 बार च वर्ण आया है इसमें, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास। यानी अगर कोई वर्ण 2 बार आए तो छेकानुप्रास, 2 से अधिक बार आए, 3 4 5 7 10 जहां तक गिनती आती वहां तक, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होगा। तीसरा अलंकार आता है, इसका अनुप्रास का तीसरा भेद आता है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास में जो उच्चारण स्थान होता है उस पर आधारित ही होता है। उच्चारण स्थान आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। उच्चारण स्थान होते हैं कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे। जैसे क वर्ण जो होगा वह कंठे पर आधारित होगा, उसके बाद च वर्ण जो होता है वो तालु पर आधारित होता है, च छ ज ज न, च छ ज ज न। उसके बाद आएगा ट वर्ण, ये मूर्धन्य होता है। उसके बाद त आता है, त वर्ण, ये दंते होता है। और लास्ट का जो आता है प फ ब ब म, ये ओष्ठे होता है। ओष्ठे
यहां होता है ये कंठ है, कंठ पर आधार, कंठ से उच्चारित होता है। ये यहां पर होता है तालु से, ये मूर्धन्य होता है। ये छोटी कक्षा में पढ़े हैं। इसका वीडियो अगर समय मिला तो मैं बना दूंगा आपके लिए। यहां पर दंते, तो ये उच्चारण स्थान पर आधारित होता है श्रुत्यानुप्रास, यानी जब कोई पंक्ति आती है तो उस पंक्ति के जितने भी वर्ण होते हैं वो किसी एक उच्चारण स्थान से निकले हुए होते हैं। अर्थात सारे वर्ण जैसे या तो दंते वाले हो जाएंगे, त थ द द नहीं बार बार रिपीट होके आएंगे, या कंठे वाले क ख ग घ अणा वो रिपीट होकर वापस आएंगे, ट ठ ड ढ अणा वापस आएंगे। तो जब किसी एक विशेष उच्चारण स्थान से कंठे, तालु, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे से जब कोई शब्द उच्चारित हो और उसी का आधार पर वहां के जो वर्ण हो वो बार बार वही वापस आए, उनकी आवृत्ति हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा उसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है दिनांत था, देखिए इसका उदाहरण, दिनांत था, थे, दिननाथ, डूबते। तो यहां पर दंते, त थ द, दंते जो होता है त थ द ध और न, ये दंत उच्चारण स्थान है, वहां से उच्चारित होते हैं। ये वाला जो वर्ण है त वर्ग है वो, तो द न त थ थ द न थ, और यहां पर ये त, ये सारे जो हैं ज्यादातर जो वर्ण है इसके किसी एक उच्चारण स्थान से अर्थात दंते से उच्चारित होने वाले आ रहे हैं, उनकी आवृत्ति हो रही है। तो किसी एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब किसी पद में, किसी पंक्ति में, वाक्य में आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अंतिम अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? अंत्यानुप्रास में अंतिम जो ध्वनि होती है उसमें अलंकार पाया जाता है, अर्थात आखिरी जो आते हैं उसमें एक जैसी ध्वनि आती है, या यूं कहें कि तुकबंदी पर आधारित होता है। अंतिम वर्ण या अंतिम जो कुछ 2-3 वर्ण एक जैसे आएंगे, उससे क्या होगा, उसकी ध्वनि मिलती हुई दिखाई देती है। तो अंत्यानुप्रास में क्या होगा, अंतिम जो वर्ण होते हैं उनमें अलंकार होता है, और उसमें 2 पंक्तियां होगी कम से कम। दोनों पंक्तियों की अंतिम जो एक तरह से जो तुक होगी वो एक जैसी होगी, चाहे वो एक वर्ण हो सकता है या एक से अधिक 2-3 वर्ण हो सकते हैं, उनकी आवृत्ति होती है। तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बिल्कुल वचन न जाई। मुझे पता है आप सबने मेरे से पहले ही, लिखने से पहले ही बोल लिया होगा मन में। तो यहां पर आई और जाई, यहां पर जो है इस अंतिम ध्वनि में आवृत्ति हो रही है, एक जैसी ध्वनि आ रही है, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अगले अलंकार की ओर, और अगला अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, पढ़ते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा की बात कर लेते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार में जब कोई शब्द, ये शब्द आधारित होता है, सबसे मुख्य बात। अनुप्रास अलंकार जो होता है वो वर्ण आधारित होता है, लेकिन ये जो अलंकार है किस पर आधारित होता है? शब्द पर आधारित होता है। अर्थात जब कोई शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, या ज्यादा भी आ सकता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण? इसके उदाहरण बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है। कनक कनक ते सोगुनी, सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। तो यहां पर कनक के 2 अर्थ हो जाते हैं। यहां पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हुआ है। वा खाए बोराए जग, देखो पहले खाया आ रहा है तो पहले कनक का अर्थ क्या होगा? धतूरा।
बोराए जग, वा पाए बोराए। अब तक हम याद करते थे कि एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, लेकिन यह पता नहीं था कि कौन सा वाला कनक धतूरा है और कौन सा सोना है। तो ये हम दूसरी पंक्ति से ज्ञात करेंगे कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग। तो पहले खाने के बारे में बताया, तो धतूरा खाने से भी क्या होता है, मूर्छा आ जाती है, और वा पाए बोराए, और इसको पाने के बाद स्वर्ण को या धन संपत्ति को पाने के बाद भी व्यक्ति के अंदर जो है अहंकार आ जाता है, गर्व अभिमान आ जाता है, और वो एक तरह से धन संपत्ति का नशा उस पर चढ़ जाता है। तो यहां पर कनक कनक दो बार आया, दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न धतूरा और सोना, तो यहां पर यमक अलंकार है। कुछ और उदाहरण इसके देखें तो परवारो उर्वशी, सुनराधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी समान। ठीक है, ये वाला उदाहरण कक्षा 12 की पुस्तक में है। तो परवारो उर्वशी, सुनिराधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी समान। तीन बेर खाती तीओ, तीन बेर खाती, कक्षा 11 में है, भूषण का जो पाठ है उसमें तीन बेर खाती तीओ, तीन बेर खाती है। और एक और है जो आपके हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी हाथ में जो मन का है उसको तो एक तरफ पटक दो, और मन के अंदर जो मन का है, मन के अंदर जो भावनाएं हैं उनको पवित्र करो, उसको फेरो, तब जाके आपका कोई उद्धार हो सकता है। तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर यमक अलंकार के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले आखिरी अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? देखिए, श्लेष का जो अर्थ होता है वो आपको पहले मैं बता दूं। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट। श्लिष्ट का अर्थ, श्लेष अलंकार जो बनाए वो बनाए श्लिष्ट से। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जो श्लिष्ट शब्द हैं वो आते हैं। श्लिष्ट शब्द में क्या होता है कि श्लिष्ट शब्द एक से अधिक अर्थ लिए होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो श्लिष्ट शब्द कहलाते हैं। और जब वाक्य में श्लिष्ट शब्द आते हैं तो वहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब वाक्य में कोई एक शब्द एक बार आए और उस एक शब्द के अलग अलग अर्थ हम ग्रहण करें तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका बहुत ही फेमस उदाहरण, रई मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पर इस उदाहरण में जो पानी शब्द है इसके अनेक अर्थ है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहां पर मोती, मानस और चून, इन तीनों के संदर्भ में पानी के अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में इसका पानी का अर्थ होगा चमक। मानस, मानस का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में इस पानी का अर्थ होगा इज्जत, आबरू। और चून, इसके अर्थ में यहां पर अर्थ होगा जल या पानी। तो जब एक शब्द हो और उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हम ग्रहण करें तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। यहां पर ये बिहारी के जो दोहे हैं उसमें मैंने पढ़ा था, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अजो का दो अर्थ होता है, तरियोना का एक आभूषण भी है और तरा नहीं ये भी होता है। सूती का अर्थ कान वो भी होता है, वेद भी होता है। उसके अलावा जो बेसरी है इसका भी दो अर्थ होते हैं, मुक्तन है इसके भी दो अर्थ होते हैं।
तो इनके जब शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक और जो बिहारी जी का जो बिहारी सोसाइटी उसका मंगलाचरण का दोहा था, उसमें भी शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कौन सा दोहा था? मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यहां पर श्याम के दो अर्थ हैं, कृष्ण भी हैं और सांवला भी हैं। भगवान कृष्ण भी हैं और सांवला भी है, और हरित का भी यहां पर दो अर्थ हैं, हरा और प्रसन्न होना। तो यहां पर इन दोनों में भी कौन सा अलंकार है? श्लिष्ट अलंकार, श्लेष अलंकार पाया जाता है। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।